हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीविका के वैकेंसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। जो केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजना आती हैं वो उसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना। वो कौन कौन सी योजना आए हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यह है महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। ये देख रहे हैं, हेडलाइन है महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम है इम्पोर्टेंट स्कीम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इसको जूम करते हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये PMJDY इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तब प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया। इसकी शुरुआत हुई 28 मई 2014 को। इसमें क्या है, सभी को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए था और जीरो बैलेंस से खाता खोलने के लिए। इसमें सारे डिटेल नहीं पढ़ना है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था, बस इतना जानने की ज़रूरत है। तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना, जीरो बैलेंस पे खाता खोलना था, रुपए क्रेडिट कार्ड था, 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा था। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 9 मई 2015 को। इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये था 18 से 14 वर्ष की आयु तक को। 60 वर्ष की आयु के बाद क्या है, 1000 से 5000 तक करना था। ठीक है, सिर्फ इसकी शुरुआत कब हुई वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस लिए हुआ उसका उद्देश्य जानना है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, इसकी शुरुआत हुई है 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था कि कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना। ये 18 से 70 वर्ष तक की आयु का था। 20 रुपये प्रति वर्ष, यानी पहले 12 रुपये था, अब ये 20 रुपये प्रति वर्ष न्यूनतम प्रीमियम था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, ये शॉर्ट नेम भी दे सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तो PMJJBY का फुल फॉर्म हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई है 9 मई 2015 को। इसमें भी वही चीज़ है कि कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना। ये 18 से 50 वर्ष की आयु का था। 436 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य कल्याण विभाग है, वो उन स्वास्थ्य कल्याण विभाग उससे रिलेटेड जितने भी योजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है ABPMJY, इसका फुल फॉर्म हो गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2018 को। इसमें भी क्या, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना था। ठीक है, इसके प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज था। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष मिशन। इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष 7 कलर के होते हैं, तो ये 7 बीमारी के लिए था। ठीक है, पहले ये 7 बीमारी, पहले तो इसकी शुरुआत पढ़ लूँ कि ये 25 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें 7 बीमारियों का उल्लेख था, जिसमें डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टेटनस, पोलियो, TB, खसरा, हेपेटाइटिस B, ये 7 बीमारियाँ थे। लेकिन अब इसको 7 बीमारी के अलावा अब ये इसमें 12 बीमारी को जोड़ दिया गया, मतलब 5 बीमारी और एक्स्ट्रा इसको ऐड किया गया है। तो 5 बीमारी क्या है, यानी टोटल बीमारी हो गया 12। ठीक है, जिसमें जापानी एन्सेफ्लाइटिस, रोटोवायरस, HIV, PCV, IVP सहित ये टोटल 5 है। जो पहले 7 था और 5 12 हो गए। और इसमें क्या है, नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है SBM, स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 की इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि महात्मा गांधी का 150वां जयंती 2019 में मनाया जाना था। 2014 में जो इसकी शुरुआत हुई तो वो 2019 तक इसको स्वच्छ भारत मिशन, पूरा इंडिया को स्वच्छ भारत बनाना था 2019 तक। इसमें क्या है, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना,
और क्या है, शहरी क्षेत्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय सुविधाओं का निर्माण था, स्वच्छता जागरूकता था। बहुत ही अच्छा ये अभियान था मोदी सरकार का। नेक्स्ट है कि पोषण अभियान। पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को, जिसमें बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास और कृषि। इस विभाग से जितने भी रिलेटेड योजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, जी से ग्रामीण हो जाएगा। इसका नाम पहले था इंदिरा आवास योजना, इसी का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो ग्रामीण के लिए शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को, और इसका लक्ष्य था कि 2024 तक सभी को आवास प्रदान कर देना था। ठीक है, ये ग्रामीण के लिए था। अब नेक्स्ट आते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को, जिसमें छोटे सीमांत किसानों की आय सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिसमें प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता देना था किसानों को, और 6,000 एक बार में नहीं, इसको 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में डायरेक्ट किसान के खाते में भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, जिसकी शुरुआत हुई है 18 फरवरी 2016 को। इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों को फसल से बचाने के लिए है बीमा योजना है। इसमें खरीफ फसलों के लिए 2% है और रबी फसलों के लिए 1.5% है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य ये है कि हर खेत को पानी, इसका नारा लगा था, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम है। 1 जुलाई 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना, इससे रिलेटेड जितनी भी योजना है उस पर पढ़ते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन अभी नवीनतम संस्करण है PMKVY 4.0। ठीक है, इसमें देश के युवाओं को उद्योग कौशल विकास प्रदान करना। नेक्स्ट है, अगला है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 2016 को, यानी 16 जनवरी 2016 को। इसमें भारत को स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र यानी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 को लाया गया था। इसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू को, इसमें ईज इन डूइंग बिजनेस जो था, रैंकिंग जो है उसमें सुधार लाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना था। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। ये बहुत विवादित भी रहा, ये योजना विपक्ष पार्टी ने किया था। तो अग्निपथ योजना ये आया था जून 2022 में, और इसमें क्या था कि तीनों सेना, जो नौसेना, थल सेना, वायुसेना है, इसमें युवाओं को 4 साल के अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती कराना। इसकी आयु सीमा था भर्ती के लिए 7.5 से 23 वर्ष। 4 साल की सेवा प्रशिक्षित अवधि समेत करना, और इसमें लगभग 11.71 लाख रुपया कर मुक्त करना। नेक्स्ट, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड जितने भी योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उससे पहले ग्रामीण वाला पढ़े थे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये अर्बन है यानी शहरी। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, और 2022 तक शहरी क्षेत्रों को सभी पात्र में पक्के मकान के लिए लक्ष्य 2024 तक बढ़ावा देना था। लक्ष्य इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन 22 तक लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत हुई है 25 जून 2015 को। इसमें 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना थी। स्मार्ट समाधान मतलब स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, ई गवर्नेंस और क्षेत्र आधारित विकास, पैन सिटी पहना। ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत क्या कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है अमृत मिशन। अमृत मिशन इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। उसका उद्देश्य है कि शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, ये था 500 शहरों को लक्षित किया गया था अमृत मिशन के दौरान। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अटल मिशन फॉर रिजनरेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना। इसको शुरुआत किया गया था 2014 से 15 तक। स्वदेश दर्शन इसमें क्या था कि भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना, जिसमें रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, तटीय सर्किट है, रेगिस्तान सर्किट, 15 थीम आधारित सर्किटों को कवर करना। नेक्स्ट है कि शिक्षा और बाल विकास से रिलेटेड जितने भी योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है समग्र शिक्षा अभियान, 2018-19 में इसको लागू किया गया था, शुरुआत हुई थी, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, इसमें स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना का पूर्व, मध्य और 12वीं कक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करना। आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रावधान का विस्तार करना था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। मतलब बाल लिंगानुपात, बच्चों का लिंगानुपात गिरते को संबोधित करना, बालिकाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया था 22 जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, ये भी बहुत हाईलाइट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 29 जुलाई 2020 को आया गया था। इसमें क्या है, शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के ज़रूरतों के अनुरूप इसको ढाला गया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 का ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है PM पोषण शक्ति निर्माण। PM पोषण शक्ति निर्माण प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इसमें 2021 को लागू किया गया था और ये मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। पहले ये मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है। इसमें क्या है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना था। बच्चों के लिए पोषण के स्तर में सुधार था, ड्रॉप आउट कम करना, नामांकन और प्रति उपस्थिति, इसके तहत उपस्थिति को बढ़ावा देना था। मध्याह्न भोजन के अलावा पूरक पोषण में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल संसाधन, ये विभाग जो है इससे रिलेटेड जो योजना है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया था, PMUY जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, इसमें क्या, ग्रामीण और गरीब घरों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन यानी LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, जिससे महिलाओं को गरीब रेखा के नीचे जो BPL परिवार को मुक्त LPG कनेक्शन दिलवाना है, जिसमें लक्ष्य था 8 करोड़ से बढ़कर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन किया गया था। पहले था 8 करोड़, अब ये 9.6 करोड़ हो गया। ये 2025 में तीसरा चरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को और 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देना, हर घर जल सुनिश्चित कराना। ठीक है, मेन ये याद कीजिए कि जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम ये जून 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, संरक्षण और कायाकल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें है कि फरवरी 2025-24 में जो इसको शुरुआत की गई थी, इसमें क्या था कि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था, जो फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली
प्रदान करना था। रूफटॉप प्रणाली, सौर प्रणालियों की स्थापना के लिए सब्सिडी दिया गया था, मतलब अब सौर प्लेट लगाइए तो उसमें सरकार सब्सिडी देगी। नेक्स्ट है उद्यमिता और नवाचार विभाग के लिए पहला योजना इसका है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। 2015 को स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम याद शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। ठीक है, मैं हर चीज़ को डिजिटली कनेक्ट कर देना। अब पहले ये ऑफिस में ऑफलाइन काम होती थी, अब ये हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा। 2015 से इसको लागू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना, ये है 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसमें क्या है, उद्यमिता अनुसूचित SC/ST समुदाय के उद्यमिता को विनिर्माण और सेवा व्यापार क्षेत्र में उद्यम ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया, जिसमें था 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें बैंकों की तरह मिलता था। नेक्स्ट है, अगला है कि PM विश्वकर्मा योजना। ये 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। ये मोदी जी के जन्मदिन पर हुआ था। जो मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसी दिन PM विश्वकर्मा योजना लागू किया था। इसमें क्या है, कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए, उसके कौशल को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई थी। इसमें 7 से 15 दिन तक और मासिक वजीफा था। 15,000 रुपये के टूल किट का प्रोत्साहन था। 1 लाख रुपये पहली किस्त थी और 2 लाख रुपये दूसरी किस्त थी। ये नेक्स्ट है कि ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पूरे भारत में कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा दिया गया था, ई-नाम। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है जन कल्याण और विशेष समूह। इसका पहला योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, गरीब कल्याण अन्न योजना। ये मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 महामारी के दौरान। इसमें क्या किया गया था कि प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त गेहूं या चावल उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत जून 2011 में हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये PM स्वनिधि। ठीक है, ये पढ़ते हैं। PM स्वनिधि योजना, ये क्या है, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020 को लागू हुआ था, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था। इसमें 10,000 रुपये तक का मुक्त कार्यशील पूंजी रिक्त था, यानी पहले चरण में था। 7% ब्याज सब्सिडी था। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैश बैक प्रोत्साहन था। दूसरे तीसरे चरण में 20,000 और 50,000 का ऋण था इसमें। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, VPBY। ये 2014 और 15 में इसका हुआ था। LIC के माध्यम से इसको संचालित किया गया था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असमता बस्तियों को 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। किसी भी मौसम में सड़क का निर्माण था। ठीक है, अपग्रेड करना था, रख रखाव पर भी ध्यान देना था। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट में था उरे देश के आम आदमी, उड़ान। इसका नाम था उड़ान, उरे देश के आम आदमी। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या था कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा में आम नागरिकों को किफ़ायती बनाना। रियायती हवाई किया है। उड़ान की योजना के तहत कई नई मार्ग की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इस पहले भी पढ़ चुके थे। 2011 में इसकी प्राधिकरण के रूप में आया गया था, लेकिन 16 में इसको पुनर्गठित किया गया था। बस वही गंगा नदी के प्रदूषण को ठीक करना, जीवन शक्ति को बहाल करना। नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से रिलेटेड है।
भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और विस्तार ये अभी चल भी रहा है, निरंतर प्रक्रिया में है। क्या है कि रेलवे नेटवर्क को आधुनिकीकरण विस्तार करना था, गति और सुरक्षा दक्षता में सुधार करना था। बुलेट ट्रेन की परियोजना लाया गया इसी के तहत, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाया गया। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण शहरी पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी का समरी है यहाँ। 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, ग्रामीण शहरों को दोनों को कनेक्ट किया गया। और ये यहाँ तक योजना ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।